को आदेश, डिजिटल अरेस्ट को अलग अपराध घोषित करने पर विचार करे सरकार। दिल्ली जिमखाना क्लब मामले में केंद्र सरकार का जवाब, कहा दिल्ली हाईकोर्ट को कब्जा करने से रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के नागमर्ग में बादल फट गया, अचानक आई बाढ़ से निचले इलाकों में पानी भरा है, कई गांव डूब चुके हैं। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में बादल फटने से तबाही का मंजर, देवसर में फ्लैश फ्लड में मवेशी बह गए हैं और फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की भी जानकारी है। उत्तराखंड के टिहरी में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, जिला प्रशासन ने आज स्कूल बंद करने का आदेश दिया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में जेनित झरने में 70 पर्यटक फंस गए, मूसलाधार बारिश से तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है, रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित निकाला। हैदराबाद में मंगलवार को देर शाम मूसलाधार बारिश हुई है, कई स्थानों पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है, ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई है, गाड़ियों की कतार देखने को मिली। हैदराबाद के मियाँपुर इलाके में मैनहोल में गिरा युवक, रेलवे अंडरपास में नाले की मरम्मत का काम चल रहा था, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। नोएडा में बारिश से सड़कों का बुरा हाल, सेक्टर 18 और सेक्टर 50 में सड़कें बनी तालाब, लापरवाही पर जेई और सुपरवाइजर बर्खास्त। असम में बाढ़ से 7 और लोगों की मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 75, 7 जिलों में करीब 3.32 लाख लोग अब भी प्रभावित। असम सरकार के बाढ़ में मारे गए और लापता लोगों के परिजनों को मुआवजे में मिलने वाली राशि बढ़ाई, मृतकों के परिवारों को अब 5 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उरी में एलओसी के पास लैंडमाइंस ब्लास्ट, धमाके में सेना के 2 जवान घायल, धमाके की वजह की जांच जारी। दिल्ली पुलिस को ऑपरेशन चक्र में मिली बड़ी सफलता, 72 घंटे में 25 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी के 116 वाहन बरामद। साइबर धोखाधड़ी को लेकर दिल्ली में सबसे ज्यादा 0 एफआईआर दर्ज, 6115 शिकायत दर्ज, केंद्र सरकार का संसद में जवाब। यूपी के गाजियाबाद में सोया चाप फैक्ट्री पर रेड, गंदगी मिलने पर 200 किलो सोया चाप नष्ट किया गया, फूड लाइसेंस रद्द किया गया। यूपी के मथुरा में 3 साल के मासूम की हत्या, पिता ने पत्नी और उसके प्रेमी पर लगाया कत्ल का आरोप, 1 महीने पहले हुई थी बच्चे की मौत। यूपी के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग पर बड़ा एक्शन, अफजाल अंसारी समेत कई लोगों पर 5 नई एफआईआर, 145 हथियारों की जांच। महाराष्ट्र में 160 करोड़ के शरारत आईडी घोटाले में बड़ी कार्रवाई, मुख्य अभियुक्त संजय गरुड़ गिरफ्तार, नासिक पुलिस ने पकड़ लिया। महाराष्ट्र के ठाणे में रेल की पटरी पर संदिग्ध बॉक्स बरामद किया गया, 12 मिनट तक रुकी रही लोकल ट्रेन, मोटरमैन की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। झारखंड के गिरिडीह में 1 करोड़ का इनामी माओवादी में से बेसरा गिरफ्तार किया गया है, नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल हुई है। बिटकॉइन केस में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को कोर्ट से राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। अयोध्या में प्रस्तावित मंदिर संग्रहालय निर्माण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, भूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया। दिल्ली पुलिस ने जारी की कावड़ यात्रा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी, 30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाली कावड़ यात्रा के दौरान दिल्ली के कई रास्तों पर ट्रैफिक में बदलाव लागू। कावड़ यात्रा को लेकर एनसीआरटीसी ने 30 जुलाई से 14 अगस्त तक दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर 52 अतिरिक्त फेरे चलाने का फैसला लिया। अब 10 मिनट की जगह हर 8 मिनट में ट्रेन चलेंगी। व्हाट्सएप ने नई वेब बेस्ड कॉलिंग सुविधा की शुरुआत की है। इसके जरिए यूजर्स किसी डेस्कटॉप ऐप को डाउनलोड किए बगैर सीधे अपने ब्राउजर से ही ऑडियो और वीडियो कॉल कर पाएंगे। मणिपुर दौरे पर आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की, जवानों से हर समय सतर्क रहने और जिम्मेदारी के साथ कर्तव्यों का पालन करने की अपील। सांसद सायोनी घोष का संसद में अलग अंदाज देखने को मिला, बारिश के बीच संसद भवन में रील बनाई, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। राज्यसभा सांसद पार्थ पवार की 27 फरवरी 2027 को बारामती में शादी होगी। दिल्ली की कायनात दारा के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे, एनसीपी नेता उमेश पाटिल ने जानकारी दी। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अब तक 2 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। पदक तालिका में 9वें स्थान पर भारत। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में दूसरा स्थान हासिल कर जीता सिल्वर मेडल। इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने गुलवीर। महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में वेट लिफ्टर
हरजिंदर कौर ने जीता सिल्वर मेडल। हरजिंदर ने 227 किलोग्राम वजन उठाकर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत के 3 मुक्केबाजों ने भी कॉमनवेल्थ गेम्स में पक्के किए मेडल। महिला वर्ग में प्रीति पवार, प्रिया घांघस और पुरुष वर्ग में जादूमणि अपनी अपनी वेट कैटेगरी में मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचे। एथलेटिक्स में विशाल टीके मेंस 400 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने अपनी हीट में 40.49 सेकंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया। आज राज्यसभा में पेश हो सकता है पेपर लीक से जुड़ा बिल। लोकसभा में पास होने पर राज्यसभा में पेश होगा बिल। आज लोकसभा में बिल पर वोटिंग संभव। गृह मंत्री अमित शाह से जेपी नड्डा ने की मुलाकात। संसद भवन में दोनों की बैठक हुई। राज्यसभा में पेपर लीक से जुड़े बिल को पेश करने पर चर्चा की। अमित शाह ने गृह सचिव के साथ बैठक की। आईबी चीफ महेश दीक्षित भी बैठक में रहे मौजूद। मंगलवार को संसद भवन में करीब 40 मिनट तक चली बैठक। परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने लोकसभा में पैलेट गन का मुद्दा उठाया। गौरव गोगोई ने गृह मंत्री से मांगा जवाब। एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में बोले ओवैसी, सरकार नौजवानों से दूर हो चुकी है, छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों? असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का जवाब। विपक्ष इधर उधर की बातें करके मौका गंवा रहा है, मुद्दे पर बात होनी चाहिए। एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में बोले शशि थरूर, एनटीए की व्यवस्था में बुनियादी गड़बड़ी, चुनिंदा हाथों में करोड़ों छात्रों का भविष्य। लोकसभा में बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, हम कांग्रेस की तरह दिखावा नहीं करते, जेल में सड़ रहे पेपर लीक के अभियुक्त। एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में प्रियंका गांधी ने कहा, जेनजी का भरोसा जीतना है तो पीएम को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना होगा। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का कांग्रेस पर आरोप, कहा विपक्ष लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, सरकार छात्रों के हितों में काम कर रही है। लोकसभा में पेपर लीक पर डिंपल यादव का बयान सामने आया। सरकार ने हमारे बच्चों को अराजक कहा है, सरकार बताए कितने दोषियों पर एक्शन। एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बयान दिया। कहा विपक्ष को भ्रम है, आज का युवा उनके साथ है। लोकसभा में शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, युवा किसके साथ है ये 2029 में पता चल जाएगा, सरकार जेनजी को नहीं समझती है। एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, छात्रों की आवाज को चलना चाहती थी सरकार, सिंहासन डोलने लगा तो सरकार बिल लेकर आई। प्रधानमंत्री मोदी ने सचिवों के साथ हाई लेवल बैठक की है। वित्त, अर्थव्यवस्था, उद्योग पर चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार को हमेशा युवा रहना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की फेसबुक पोस्ट हटाने पर मेटा ने माफी मांगी है। मेटा ने जवाब से सरकार को अपनी बात रखी। हालांकि मेटा के जवाब से सरकार नाखुश है, विस्तृत जानकारी देने के लिए कहा गया है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके का एक्सपोस्ट आया सामने, छात्रों को परेशान करना जारी रहा तो फिर आंदोलन करेंगे, छात्रों को निशाना बनाना बंद करे सरकार। महाराष्ट्र में प्रदर्शन को लेकर दर्ज एफआईआर रद्द होगी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने का आदेश दिया। बंगाल के धर्मतला हिंसा के 16 अभियुक्तों को जमानत मिल गई है। बैंकशाल कोर्ट ने 500 रुपए के मुचलके पर सभी को छोड़ दिया है। जेल से रिहा हुए लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने छात्र आंदोलन में शामिल होने पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। समर्थकों ने उनका स्वागत किया। नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस में चार्जशीट, सीबीआई ने 13 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। जंतर मंतर पर ट्रक के वायरल वीडियो पर दिल्ली पुलिस की सफाई, साजिश का दावा पूरी तरह से गलत, अफवाहों पर भरोसा न करें। छात्र आंदोलन में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर याचिका पर 3 अगस्त को सुनवाई। पूर्व आईपीएस समेत दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। छात्रों के प्रदर्शन में आज शामिल होंगे पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी। फरीदकोट में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में छात्रों के धरने में शामिल होंगे। बीजेपी के आरोपों पर बोले पंजाब के सीएम मान, पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बीजेपी पंजाब को बदनाम कर रही है। झारखंड में पेपर लीक को लेकर
जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन से 9 घंटे पूछताछ। एल ख्यांगते से सीआईडी ने की पूछताछ। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप, बीजेपी सरकार में यूपी में 22,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए। शिक्षा मंत्री ने आरोपों को निराधार बताया। मध्य प्रदेश में मूंग की 100% सरकारी खरीद को लेकर किसानों का आंदोलन, सीएम आवास जाने पर अड़े। भोपाल में पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। बीजेपी के 2 सांसदों को सब्सिडी पर सरकार का संसद में जवाब, कहा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड योजना के तहत सब्सिडी, भागीरथ चौधरी ने सब्सिडी वापस की। यूपी के संयुक्त सचिव स्तर के 9 अधिकारियों का तबादला, प्रशासन ने जारी किया ट्रांसफर का आदेश। आज यूपी के दौरे पर रहेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। काशी में रविदास मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। संकल्प अभियान की शुरुआत भी करेंगे। दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। रेखा गुप्ता की कैबिनेट में लक्ष्मी योजना को मंजूरी। 1 अगस्त को शुरू होगा पोर्टल। आज पंजाब में बीजेपी शुरू करेगी समरसता संकल्प अभियान। पूरे पंजाब के रविदास मंदिरों में कार्यक्रम का आयोजन। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार